कंटिन्यू करता हूँ। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 एनसीईआरटी बुक से क्लास 12 का डिफरेंशिएशन पार्ट। आज क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 ये सब करूंगा। 15 तक पिछला वीडियो में कर चुका हूं, वो प्लीज आप देख लीजिएगा। शुरू करता हूं यहां से। 16 नंबर सॉल्यूशन दिया हुआ है cos y इक्वल टू x cos a प्लस वाई। ध्यान देने का वाली बात है, प्रूफ दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू, क्या खास बात, dy बाई डी एक्स में सिर्फ यहाँ पे y है, x y नहीं है। जनरली पैरामेट्रिक नहीं, इम्प्लिसिट फंक्शन में वाला इक्वेशन वाला जो सब क्वेश्चन होता है डिफरेंशिएशन का, उसमें हम लोग dy बाई डी एक्स निकलने से आंसर x और y दोनों में आता है। ये स्पेशली दिया है जो आप प्रूफ करिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y ओनली। इसलिए अगर यहाँ डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे तो ये प्रूफ नहीं होगा। यहाँ सिंगल y वेरिएबल में आंसर चाहिए, इसलिए x y यहीं से सेपरेट कर लेना है हमें। ये x इक्वल टू cos y डिवाइडेड बाई cos a प्लस वाई, ये एक्स वाई सेपरेट हो चुका है। अब हम प्रोसीड करेंगे, क्योंकि x लिखे हैं इधर, इधर y है, हम लोग बोथ साइड d बाई डी वाई लेते हैं। चलिए d बाई डी वाई ऑफ cos y डिवाइडेड बाई cos a प्लस वाई, ये बन जाता है आपका dx बाई डी वाई इक्वल टू, इधर डिवाइड रूल। ध्यान देने वाला ऐसा क्वेश्चन 3-4 और आपको मिलेगा जिसमें डिफरेंशिएशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ x ओनली, इन टर्म्स ऑफ y ओनली, और इम्पोर्टेंट भी है। तो पहले ही सेपरेट कर लो, फिर डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ x इक्वल टू आया था, इसलिए हम लोग d बाई डी वाई लिए। इन जनरल हम लोग हमेशा d बाई डी एक्स लेते हैं जब y हमारे पास रहता है। यहाँ हमारे पास x इक्वल टू है तो उल्टा हम लोग लिए हैं d बाई डी वाई। तो ये हुआ dx बाई डी वाई, ये y का टर्म सब है विथ रेस्पेक्ट टू y, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिवाइड रूल में आराम से करते हैं। डिवाइड रूल आपको याद ही होगा, पहले डिनोमिनेटर लिख लेता हूं a प्लस वाई इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस साइन y माइनस, अब cos y लिखूंगा ऊपर वाला, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर माइनस cos a प्लस वाई, cos का सॉरी माइनस साइन a प्लस वाई डिवाइडेड बाई इधर cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब ये cos a साइन b, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, इसको पहले लिख लेता हूं साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई। इस पार्ट को मैंने पहले लिखा क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, प्लस वाला पार्ट पहले लिखा मैंने माइनस। अब ये वाला पार्ट साइन a प्लस वाई कॉस वाई लिखता हूं, अब कॉस a प्लस वाई साइन वाई, ब्रैकेट नहीं है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये डिवाइड रूल वाला बात, a प्लस वाई। ये हो चुका हम लोग का dx बाई डी वाई। एक लाइन यहां अगर दिखता है तो लिखूं या ऊपर लिख देता हूं, हमारा हाथ में है dx बाई डी वाई इक्वल टू, देखिए यहां साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी मतलब a प्लस वाई, a माइनस बी, बी का मतलब y डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। दिस इम्प्लाई dx बाई डी वाई निकाले थे हम लोग, ये y कैंसल, बचा आपका सिर्फ साइन a, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। अब रेसिप्रोकल कर दो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन a, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन a, ये आपका प्रूफ्ड। तो यहाँ ध्यान देना, सिर्फ एक स्टेप का बात है कि पहले आप सेपरेट करो
फिर आप डिफ्रेंशिएट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज जनरली इंपॉर्टेंट होता है या रिवीजन भी अच्छा हो जाता है आपका। 17 का सॉल्यूशन x इक्वल टू और y इक्वल टू डबल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x दिया हुआ है, यानी पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन पिछला चैप्टर में आप कंटिन्यू करने से आपको इजी लगेगा। बीच बीच में ये वीडियो सब ना देखे, देखने से सीरियली देखे तो आपका प्रिपरेशन कंप्लीट होगा, नो डाउट। x इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ t, तो हम लोग dx बाई dt निकालेंगे। a cos t का माइनस साइन t प्लस t साइन t, प्रोडक्ट रूल, t रखे हमने तो साइन t का cos t प्लस अब साइन t रखूंगा तो t का 1, फाइनली a माइनस साइन t प्लस t cos t प्लस साइन t इक्वल टू, ये साइन t कैंसल, a t इंटू cos t। हमने dx बाई dt निकाला, टारगेट है dx बाई dt निकालूंगा सॉरी, फिर dy बाई dt निकालूंगा, फिर dy बाई dx, देन सेकेंड ऑर्डर में जाना है। पहले फर्स्ट ऑर्डर के लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन का रूल dx बाई dt एंड dy बाई dt इक्वल टू, रिपीट नहीं लिखा, यहां से देख लेते हैं, a y का डिफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू t, a कांस्टेंट बाहर में, साइन t का ये बड़ा ब्रैकेट दे दूं, साइन t का cos t माइनस, ये माइनस है इसीलिए मैं बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, कहीं कंफ्यूजन ना हो माइनस प्लस का। ये सिंगल साइन t का cos t, ये प्रोडक्ट रूल में माइनस बाहर रख के ब्रैकेट दे दिया हूं, t रखता हूं तो cos t का माइनस साइन t प्लस, अब t रखा cos t का किया हमने, अब cos t रखता हूं तो t का 1, ये 1 ब्रैकेट, a अब आराम से लिखो भाई, cos t माइनस ये माइनस माइनस प्लस t साइन t माइनस प्लस माइनस cos t इक्वल टू, फिर यहाँ कैंसिल इजीली हो जाता है, a t साइन t, यहाँ से मिला क्या हमें, dy बाई dx का मतलब dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, dy बाई dt ऊपर में, dy बाई dt ऊपर में at साइन t डिवाइडेड बाई at cos t, फाइनली आया आपका a कैंसिल t कैंसिल 10t। ओके, dy बाई dx आ चुका है, यही शायद हम कर सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, कहने का मतलब d बाई डी एक्स ऑफ 10t। देखना d बाई डी एक्स ऑफ 10t विथ रेस्पेक्ट टू x करना है, लेकिन क्वेश्चन या ये जो फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ t, तो 10t का सेक स्क्वायर t, अगेन t का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ t, 10t का सेक स्क्वायर t, फिर t का dt बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर t, dt बाई डी एक्स का वैल्यू आप बैठा दो, dt बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से बैठा दो, यह है dx बाई dt, हमें चाहिए dt बाई डी एक्स, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 बाई at cos t। फाइनल आंसर यहाँ आ ही जाता है, या यहाँ लिख देता हूँ इसका आंसर, इधर मिटा दूं, कोई जरूरत नहीं, ये सब लिख चुके हैं आप। इसका आंसर सेक टी, इसको भी अगर हम लोग सेक में ले लें तो आ जाता है आपका सेक क्यूब टी, 1 बाई कॉस टी माने सेक टी, और इधर सेक स्क्वायर टी, तो सेक क्यूब टी डिवाइडेड बाई 80, ये आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका, 18 लिखता हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, देखिए 18, इफ fx इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब
so that f double dash exists for all real x and find it। यहाँ डिफरेंशियबिलिटी वाला बात आ गया। पहला क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का क्यूब, सो दैट डबल डैश एग्जिस्ट, डिफरेंशिएबल है, डबल डिफरेंशिएबल है, और फिर उसका वैल्यू भी निकालो। डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करना है। डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करते हैं हम लोग ऐसा, आर एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस 0 एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, और एल एफ डैश एक्स लिखते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एच। और एक रूल है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 वो हटाइए, मैं एच वाला शुरू से करते आ रहा हूँ, तो ये एक्स प्लस एच राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट करके हम लोग लिमिट में नहीं डिफरेंशियबिलिटी में राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या डिफरेंशियबिलिटी करके इक्वल अगर आता है तो डिफरेंशिएबल है। हमें शो करना है डिफरेंशिएबल है। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन में। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है आपका मॉडुलस एक्स क्यूब का मतलब मॉडुलस हटाने से, ये आप जानते हैं मॉडुलस हटाने से मॉडुलस एक्स इक्वल टू पॉजिटिव एक्स होगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 और नेगेटिव एक्स होगा अगर लेस देन एक्स इज लेस देन 0। इस तरह से पहले मॉडुलस हम लोग हटा लें, क्यूब है तो सॉल्यूशन में ये दिस इम्प्लाई एक्स क्यूब एफ एक्स इक्वल टू दिस इम्प्लाई एक्स क्यूब अगर एक्स ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स क्यूब अगर एक्स लेस देन 0 और सिंपली 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। ये फंक्शन ओरिजिनली इस रूप में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, या ये बात बिल्कुल एक है। हमें चेक करता हूं इस तरह से डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0। क्यों 0 पे? क्योंकि ये फंक्शन का वैल्यू एक्स क्यूब होता है माइनस एक्स क्यूब होता है 0 होता है, तो बाउंड्री लाइन तो हमारा एक्स इक्वल टू 0 है। 0 से बड़ा होने से ये, 0 से छोटा होने से ये, 0 पर 0, तो 0 बाउंड्री लाइन तो सिर्फ हम कंटिन्यूटी भी अगर चेक करते थे तो सिर्फ 0 पे या जो बाउंड्री लाइन था जिसके कम बेसिस से फंक्शन चेंज होता है उस पॉइंट में हम लोग सिर्फ चेंज करते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0 चेक करेंगे, अदरवाइज या अदर पॉइंट में ये ऑलरेडी डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस है। जहाँ चेंज नहीं होता है वहाँ डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी है, जहाँ चेंज होता है वहाँ हमें चेक करना है। इसीलिए हमने 0 पे चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0। करता हूँ आर एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 f of 0 plus h minus f of 0 divided by h equal to limit h tends to 0 f of h minus f of 0 divided by h limit h tends to 0 f of h तो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं हम लोग, तो f of h माने h क्यूब माइनस f of 0 का वैल्यू 0 बाई एच, अल्टीमेट एच कट के ये फाइनल आया आपका 0। दूसरा एल एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 बाई ए माइनस एच। एक ही बात, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ आ गया माइनस एफ ऑफ 0 तो 0 ही बाई माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो गया माइनस एच क्यूब बाई माइनस एच, कैंसिल होके स्क्वायर, अल्टीमेट 0। हुआ क्या बात, आर एफ डैश 0 इक्वल टू एल एफ डैश 0 इक्वल टू 0, देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू
जीरो, या एट इक्वल टू जीरो नहीं, एंड हेंस डिफरेंशिएबल एट ऑल रियल एक्स। मैंने जीरो पर चेंज होता था तो जीरो पर चेक कर लिया है, और बाकी पॉइंट में ऑलरेडी ऑब्वियस ये डिफरेंशिएबल है। फाइनली हमने लिखा जीरो पर डिफरेंशिएबल है, बाकी इसका मतलब हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, क्योंकि सिर्फ जीरो पे चेक होता था। डिफरेंशिएबल एट जीरो एंड, यहाँ ये भी लिखना एंड। अब रहा बात, जब डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एक्स लिख लेता हूँ। एफ डैश एक्स, यहाँ से एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² कब, एक्स ग्रेटर देन जीरो में, माइनस 3x² एक्स लेस देन जीरो में, और जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो में। तो ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव का बात हुआ। क्वेश्चन में है डबल डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट। ये डबल डिफरेंशिएशन, पहला डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करके मैंने प्रूफ किया एग्जिस्ट होता है, और पहला डिफरेंशिएशन लिखा। अब इस फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। करता हूं, इसका हेडिंग दूंगा इस तरह से। ये फंक्शन भी जीरो से बड़ा, जीरो से छोटा, जीरो पे हो रहा है, तो इसका हेडिंग इस तरह से दूंगा, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। फिर वही आर एफ डैश जीरो, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाई एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एच, जीरो प्लस एच बना एच, माइनस एफ ऑफ जीरो तो जीरो ही है, बाई एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एच। ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए। एक बात गलत लिख रहा हूँ, थोड़ा फॉलो करिएगा, गलत हो चुका है, कि हम लोग चेक कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ डैश। तो ये एफ डैश, ये एफ डैश, ये एफ डैश है। अब एफ डैश एच 3h², 3h² डिवाइडेड बाई एच, ये एच कैंसिल हुआ, ये जीरो। एल एफ डैश जीरो, उसी तरह लिमिट एच टेंस टू जीरो, हम लोग करेंगे एफ डैश जीरो प्लस एच, ये डबल डैश सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी, एफ डैश का डिफरेंशिएबिलिटी, तो ये डबल डैश, फंक्शन इज डैश, एफ डैश जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाई माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हुआ एफ डैश माइनस एच, माइनस ये तो जीरो बाई माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये एफ डैश माइनस एच, एफ डैश माइनस एच मतलब माइनस 3h² बाई माइनस एच, माइनस माइनस कैंसर, ये भी कैंसर, अल्टीमेट जीरो। देयरफॉर आर एफ डबल डैश जीरो इक्वल टू एल एफ डबल डैश जीरो इक्वल टू जीरो। देयरफॉर एफ डैश इज डिफरेंशिएबल, that is f double dash x exists at all real x, hence f double dash x निकालने दिया था। ये डिफरेंशिएबल वाला बात प्रूफ हो चुका। क्वेश्चन था f डबल डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यू। कन्फ्यूजन मत होइएगा, सिर्फ जीरो पे इसलिए चेक करते हैं क्योंकि जीरो ही बाउंड्री है फंक्शन का। जीरो से बड़ा होने से एफ एक्स का वैल्यू ये, जीरो से छोटा होने से एफ एक्स का वैल्यू ये। जहां चेंजिंग होता है कॉन्टिन्यूटी वाला पार्ट में भी आप देखिएगा, वहां सिर्फ चेक करते हैं और डिसीजन निकालते हैं, इट इज कॉन्टिन्यूअस या इट इज डिफरेंशिएबल, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये जीरो पे चेक करके डिसाइड किया या डिसीजन निकला हम लोग का एफ डबल डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। अब एग्जिस्ट होता है तो डिफरेंशिएशन भी लिखिए, और उसको मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग लिखेंगे इस तरह से। एफ डैश का डिफरेंशिएशन 6x कब x ग्रेटर देन जीरो, माइनस 6x कब x लेस देन जीरो, और जीरो कब x इक्वल टू जीरो। ये रहा आपका कंप्लीट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिख ही लेता हूं यहां पर फटाफट।
पसीना से ही पोंछ देता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये 18 था। 19 नंबर क्वेश्चन, यूजिंग मैथमेटिकल induction prove that d by dx of x का पावर n इक्वल टू n x का पावर n माइनस 1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। अब रहा ये मैथमेटिकल इंडक्शन। अगर आप क्लास 11 में किए हो तो बहुत अच्छा, नहीं किए हो तो एक बार अपने से आप रिवीजन कर लेना कि मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रूफ सब कैसे किया जाता है। मैं तो कोशिश करूंगा ही क्लियर करने का। आप देखिए सॉल्यूशन, लेट Pn डिनोट, ये तरीका लिखने का, इस एक्सप्रेशन को प्रूफ करना हम लोग, इसको हम लोग Pn नाम दे देते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n इक्वल टू n x का पावर n माइनस 1। ये पूरा इक्वल है, इसे प्रूफ करना है। इस पूरा एक्सप्रेशन का नाम Pn दे देते हैं। ये करेक्ट होने से हम लोग इतना बड़ा नहीं लिख के लिखेंगे Pn इज ट्रू। तो जो भी हो 11 का एक बार आप मैथमेटिकल इंडक्शन हो सके तो देख लेना, इजी लगेगा। नहीं देखोगे तो यहाँ देखो, फिर मैं कोशिश करता हूँ। लेट, ये एक्सप्रेशन का नाम Pn फॉर n इक्वल टू 1 वी हैव d बाई डी एक्स ऑफ n का वैल्यू 1 देने से सिर्फ x यहाँ रहेगा, और हम लोग जानते हैं d बाई डी एक्स का x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। अल्टीमेट हम लोग लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर 1 इक्वल टू 1 x का पावर 1 माइनस 1। इस फॉर्म में n के जगह 1 देने से ये ट्रू है, ये सिस्टम ट्रू है अगर n का वैल्यू 1 देता हूँ। देयरफॉर देयरफॉर P1 इज ट्रू। ये एक स्टेप हुआ, 3 स्टेप में है। पहले n का वैल्यू 1 देके आप क्लियरली शो कर दो जो हाँ ये करेक्ट है। तो 1 देके हमने टेस्ट किया, ये बिल्कुल मैच होता है, ये करेक्ट है। आप बोलोगे ये इतना लंबा क्यों लिखा? भाई इससे मैच कराने के लिए लिखा, जो इस रूप में n का वैल्यू 1 होने से भी इसी रूप में आता है 1, x का माइनस 1 माइनस 1 0, x का वैल्यू 0 होने से 1, इस तरह का बात। ये एक स्टेप। सेकेंड स्टेप है, इसको मिटा ही दो फर्स्ट स्टेप को। क्वेश्चन तो याद ही है, कोई बात ही नहीं। लेट Pm बी ट्रू, दैट इज हम लोग लिखे हैं d बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर m इक्वल टू m x का पावर m माइनस 1, m माइनस 1। m इज पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर के लिए दिया है। इनफैक्ट ये रूल सिर्फ इंटीजर के लिए भी नहीं है, नेगेटिव फ्रैक्शन सबके लिए दिया है। लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन जो प्रोसेस है वो इंटीग्रल पार्ट के लिए होता है, n का वैल्यू इंटीजर से होता है। और ये क्वेश्चन इसलिए दिया है फॉर ऑल इंटीजर के लिए। तो हम इंटीजर में प्रूफ करेंगे। पहले n का वैल्यू 1 दे के ट्रू प्रूफ किए। ये सपोज करते हैं ये n का वैल्यू m देने से ये करेक्ट है, ये सपोज किया। टू प्रूफ हम लोग प्रूफ करेंगे, टू प्रूफ Pm प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज हम लोग प्रूफ करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर m प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा m प्लस 1 x का पावर m प्लस 1 माइनस 1। ये m के जगह m प्लस 1 प्रूफ करना या शो करना है, हम लोग करते हैं। वी हैव d बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर m प्लस 1 इक्वल टू, इधर ही लिखता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर m इंटू एक्स। प्रोडक्ट रूल से
x का पावर m रखा तो हमने d बाई डी एक्स ऑफ x करना है, प्लस अगर x रखना है तो d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर m करना है। बोलोगे क्यों नहीं डायरेक्ट कर देते हो? नहीं भाई, ये तो हमें शो करना है, हमें ये रूल मालूम नहीं, इस क्वेश्चन में मालूम नहीं, इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। तो ये x का पावर m, ये तो हो गया 1 प्लस x, ये x का पावर m तो m, x का पावर m माइनस 1, ये x का पावर m प्लस m, x का पावर ये x और ये x मल्टीप्लाई होके m, तो अल्टीमेट x का पावर m कॉमन देने से 1 प्लस m, इसको लिखता हूँ m प्लस 1 x का पावर m, या और एक बार m प्लस 1 x का पावर m प्लस 1 माइनस 1, m बनाने के लिए और इस रूप में लाने के लिए। दिस इम्प्लाई p m प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू इफ p m इज ट्रू। ये सब स्टेप्स है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल क्या पॉजिटिव इंटीजर या इंटीजर क्या था, पॉजिटिव इंटीजर फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n है n, हेंस d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n इक्वल टू n x का पावर n माइनस 1, ये रहा प्रूव्ड आपका। ये मैथमेटिकल इंडक्शन रिवीजन के लिए दिया है, इसे ये 12 लेवल में एग्जाम के नज़र से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉलेज के नज़र से ये इम्पोर्टेंट है, नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 19 किए, 20 भी कर ही लेता हूं एक ही साथ में। छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर दूं, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करते रहेंगे हम लोग। यहाँ क्वेश्चन दिया कुछ मिसलेनियस है तो ये नॉलेज के लिए अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 20, यूजिंग द फैक्ट दैट sin a प्लस b इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b and the differentiation obtain the sum formula for cosines। क्वेश्चन हुआ क्या, sin a प्लस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो डिफरेंशिएशन का हेल्प लेके कोसाइन का फॉर्मूला डिराइव करो। साइन का फॉर्मूला जानते हैं, कोसाइन का सम वाला फॉर्मूला cos a प्लस बी का फॉर्मूला डिराइव करो। सॉल्यूशन में पहले एक बात बता दूं, मान लीजिए एक्स क्यूब का d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब 3x² होता है। बारिश का आवाज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स क्यूब का 3x², इसको हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन में, ये डिस्कशन होता है जे एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन माने d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज 3x²। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन d माने डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज 3x²। अगर पूछे आपसे एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो हम लोग ये बात समझेंगे, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू 3x² dx होता है। ये dx इधर, ओनली d देने से डिफ्रेंशिएशन। ऑल राइट, ये इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन यूज होता है। इंटीग्रेशन का कंप्लीट टॉपिक मेरा एनसीईआरटी का कंप्लीट है, एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट है, वो आप प्लीज देखिएगा। इंटीग्रेशन कंप्लीट है, डिफरेंशिएशन मैंने बाद में शुरू किया, आगे पीछे हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं।
इसका यूज करके और डिफरेंशिएशन का यूज करके कोसाइन का फॉर्मूला निकालना है। लिखते हैं साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू वगैरह यहां नहीं दिया, ध्यान दीजिएगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड मतलब इसका डिफरेंशिएशन कॉस, साइन का कॉस ए प्लस बी अगेन डी ऑफ ए प्लस बी। उसी तरह से मान लीजिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिखेंगे हम लोग कॉस एक्स डी एक्स। यही डी एक्स यहाँ रहता है तो सिंगल कॉस एक्स, यही डी एक्स इधर भेज दिया तो डी एक्स। तो साइन ए प्लस बी का कॉस ए प्लस बी डी ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू इधर डी ऑफ लिख देता हूं साइन ए कॉस बी प्लस डी ऑफ कॉस ए साइन बी। यहां से लिखता हूं कॉस ए प्लस बी, ये डी ऑफ ए अच्छा डी ऑफ ए प्लस डी ऑफ बी। अलग में लिखो, जैसा लिखो, इसको ब्रैकेट में रख दिया। चलिए इक्वल टू यहां फिर आपको प्रोडक्ट रूल करना पड़ेगा। साइन ए रखे तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन बी डी बी प्लस प्रोडक्ट रूल में कर रहा हूं। साइन ए रखा हूं, कॉस बी का माइनस साइन बी साथ में डी बी प्लस अब कॉस बी रखूंगा, साइन ए का कॉस ए डी ए। ये पार्ट हो चुका। प्लस यहां भी मान लीजिए कॉस ए हमने बाहर रखा तो साइन बी का कॉस बी डी बी प्लस अब साइन बी रखूंगा तो कॉस ए का माइनस साइन ए डी ए। इस साइड कॉस कुछ करना नहीं है, इस साइड कॉस ए प्लस बी, इधर में डी ए प्लस डी बी। ब्रैकेट का कोई बात नहीं, जो भी ब्रैकेट दो आप यही ब्रैकेट दिया कुछ भी इक्वल टू। यहां से देखिए डी बी ये दोनों डी बी है, ये दोनों डी ए है। ऐसा करता हूं साइन ए माइनस साइन लिख ही देता हूं माइनस साइन ए साइन बी, ये डी बी वाला पार्ट डी बी वाला पार्ट प्लस कॉस ए कॉस बी। ये पूरा पार्ट के साथ है आपका डी बी प्लस इन दोनों के साथ है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी के साथ डी ए। फाइनल लाइन यहां से कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर हम कॉमन लेते हैं ये पूरा ब्रैकेट ही तो बचता है हमारे हाथ में डी ए प्लस डी बी। बोथ साइड का डी ए प्लस डी बी कैंसल। फाइनल लाइन ऊपर लिखूं क्या, फाइनल लाइन कॉस ए प्लस बी इक्वल टू ये वाला कैंसल ये वाला कैंसल, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये प्रूफ बिल्कुल आसान है, सिर्फ डिफरेंशिएशन करो और कुछ भी नहीं है इसमें।